नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके अंदर अनइजीनेस और जो जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, यानी कुछ भी कर लेते हैं आप, कितना भी पैसा कमा लेते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप इन सब नेगेटिव इमोशन से परे हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ढंग से समझ लिया तो। बेसिकली क्या है कि हमारा जो फोकस है, यानी हमारा जो ध्यान है, वो एक दिशा में कर दिया गया है। और वह दिशा क्या है कि बहुत सारा पैसा कमाओ, पैसे के पीछे भागो, स्टेटस के पीछे भागो। हमें स्टेटस मेंटेन करना है, पड़ोसी वाला कार ले आया है तो हमें भी कार लेके आए। रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस सच में किसी को पता ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो जानना नहीं चाहते। जानना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके माइंड में वो चीज ही नहीं है, वो स्क्रिप्ट ही नहीं है, वो प्रोग्रामिंग ही नहीं है, वो गलत प्रोग्राम चीजें डाल दी गई है कि सक्सेस का रियल मीनिंग होता है गाड़ी ले लेना, घर ले लेना, वो सब चीजें करना, सामने वाले को शो ऑफ करना, दिखावा करना। और फिर वह मनुष्य एक होलोनेस में जीता है, यानी एक खोखलेपन में जीता है। और मेरे मेंटोर अक्सर एक कहानी सुनाते हैं कि एक शख्स एक किसी खेत से गुजर रहा था, तो गुजरते हुए देखा कि उसने एक पुतला खड़ा हुआ है, जिसे जिसे स्केयर क्रो भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि गांव में खेतों में एक पुतला खड़ा कर देते हैं, जिसको कपड़े ऐसे ही अंदर खाली करके कपड़े पहना देते हैं और ऊपर उसके सर पे मटका या कुछ भी ऐसा, ताकि पशु पक्षी जो है वो उसकी खेत की तरफ फसल को बर्बाद ना करे। तो जैसे ही वो शख्स उसके पास गया और उससे पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो, तो उसने कहा, पुतले ने, कि मैं लोगों को डराने का काम करता हूँ। स्केयर क्रो ने ये कहा कि मैं डराने का काम करता हूँ। तो उस मनुष्य ने बोला कि वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है, मैं भी इस काम को करूंगा। तो उसने बोला, पुतले ने, कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। तो फिर मनुष्य ने, उस आदमी ने कहा कि क्यों नहीं कर सकता? तो फिर स्केयर क्रो यानी उस पुतले ने फिर कहा कि इसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता। यानी कहने का मतलब ये कि जो शख्स अपनी वैल्यू की डिमांड कर रहा है कि मुझे वैल्यू मिले, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले, और वो हताश हो रहा है कि मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या वो रेस्पेक्ट को क्या मेटाफर से क्रिएट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हर जगह आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स सिखा रहे हैं। वो टाई बेल्ट कोट पैंट लगा के, ये सेविंग करो, ऐसे बाल काटो, ऐसे बनो, तब परफॉर्म करो, तब स्टेज पर आओ, या तब ऐसे करो, ये सब आपको सिखाया जा रहा है या दुनिया सिखा रही है। लेकिन मैं बात करता हूं कि जब आप पर्सनालिटी की बात करते हैं तो शब्द परसोना आता है। परसोना एक मुखौटा मुखौटा पर्सोनिफिकेशन, यानी एक मुखौटा ढक ले। जैसे आप ज्यादा देर तक उसको कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी कैन ओनली ओपन द डोर बट कैरेक्टर कैन कीप देम ओपन। यानी पर्सनैलिटी केवल आप कितना भी अच्छा बन ले, केवल वो थोड़ी देर के लिए आपसे इम्प्रेस हो, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको रेस्पेक्ट दे, आपकी डिग्री देख करके, आपके पास फला सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ये कुछ समय तक। लेकिन जैसे ही चरित्र का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं ना कि चरित्र महका नहीं करते इत्र से। ऐसा कोई इत्र नहीं बना जिससे चरित्र महक जाए। चरित्र को महकने के लिए, यानी अपने व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति के वो तत्व जो जो जब मनुष्य अंदर से इतना ईमानदार हो जाता है, उसके पास इंटीग्रिटी, अखंडता आ जाती है, जब वो सत्यता में जीने लग जाता है, जब इसी को हम, अगर मेरा मानो तो मैं इसी को अध्यात्म कहता हूं, जब हम सच में स्वयं को जान जाते हैं, जब हम यह जान जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पे आए क्यों हैं
और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना ये सोचे कि वो मुझे वापस में क्या देगा। जब हम बात बात पे झुंझलाने नहीं लग जाते हैं, जब हम कुछ गलत होने पे सामने वाले पे चिल्लाने की बजाय अपने आप से प्रश्न करने लग जाते हैं कि ये सिचुएशन मेरे पास आई क्यों है, मुझे इससे क्या सीखना है, या मुझे इस सिचुएशन में किस तरीके से सिचुएशन को रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। जब आप दूसरों में गलतियां निकालने से, कमियां निकालने से हट जाते हैं, परे आ जाते हैं और आप अपने आप से प्रश्न करने लग जाते हैं, तब आपका व्यक्तित्व बदल रहा होता है। जब आप इमोशनल पॉइजन को, इमोशनल टॉक्सिसिटी को फ्लो कर देते हैं, बहा देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, फालतू के सिग्निफिकेंस लेना बंद कर देते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास फलाना है, और जब आप इनका बखान करना बंद कर देते हैं, जब आप सच में एक वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसे हम श्री राम कहते थे, जिसे हम श्री कृष्ण भगवान कहते थे, वो है व्यक्ति। हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, केवल एक बात कहता हूं, क्या आपने उनकी छवियों को अपने अंदर उतारा है? क्या आपने उनके वर्च्यू को, अपने उनके गुण को, उनकी क्वालिटी को अपने अंदर उतारा है? मैं मना नहीं करता, आस्था अलग चीज है, पूजा अर्चना अलग चीज है, वो एक साधन है, वो एक रिचुअल्स है, वो करने चाहिए, मैं भी करता हूं, सभी को करने चाहिए। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है कि सच में जो भगवान श्री राम थे, जित वो पुरुषार्थ, यानी पुरुष का एक अर्थ, जो व्यक्तित्व था उनके पास, क्या वो व्यक्तित्व के गुण आप में 0.5% भी है? और चलो छोड़ो, हम इस बात पे बहस नहीं करते कि आप कैसे हैं और मैं कैसा हूं, क्योंकि ये फिर एक बहस का मुद्दा बन जाएगा। आप बस अपने अंदर झांक कर, शांत बैठकर 20 मिनट अपने अंदर झांक कर देख लो कि आपके अंदर क्या वो ऐसी चीज है, नकारात्मकता है, क्या आप अपनी वैल्यू डिमांड करते हैं, क्या अपनी सबसे रेस्पेक्ट मांगते घूमते हैं, क्या आप चाहते क्या है, आप अपने दिनचर्या को, अपने उसको चीजों को किस तरीके से गुजारते हैं। यहीं से आपको अपने व्यक्तित्व का आभास होना लग जाएगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप का आभास होने का ही अर्थ ईश्वर को जान लेना है। मैं कोई यहाँ पे ऐसी ऐसी ज्ञान की बात नहीं करने वाला जिससे आपको ये लगे कि ये बहुत बड़ी ज्ञानी बन गया है या कुछ भी बन गया है। मैं आपको बहुत सिंपल साधारण सी बात कर रहा हूँ कि आप जब भी व्यक्तित्व की बात करते हैं, जब भी आप पर्सनैलिटी की बात करते हैं, रियल में पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, मैं उस शब्द को ले ही नहीं रहा, इसलिए मैं व्यक्तित्व बोल रहा हूं। जब भी आप इस विषय की बात करते हैं, तो सच में क्या आप किसी भी अपनी क्वालिटी को दर्शाते हैं, जिसे हम चरित्र कहते हैं। हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, हम फ्रेंडशिप जोन में घूमते हैं, फ्रेंड के साथ रहते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जॉब करते हैं, करियर वाइज कोई भी चीजों को चूज करके अपनी अपने करियर पे फोकस करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि आप इस अखंडता में जी रहे हैं? क्या वो आपके पास इंटीग्रिटी है? क्या वो आपके पास ऑनेस्टी है? क्या आप सच में लोगों के प्रति काइंड हैं? मैं अक्सर एक बात सुनता हूँ लोगों से, महान लोगों से, वो ये कहते हैं कि सच में महान और बड़ा व्यक्ति वो नहीं जो अपने पास छोटे हुए के सामने बड़ा महसूस करे और गर्व से बोले कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। सच में बड़ा और महान व्यक्ति वो है कि जो अपने साथ छोटे व्यक्ति को बैठा है तो उसे छोटा ना महसूस करने दे। और बात अगर अभिमान की आती है, ईगो की आती है, तो आप एक बात देख लीजिए, जब भी आपको घमंड महसूस हो, तो आप अपने से ऊपर के लोगों को देख लीजिएगा। और जब भी आपको छोटा महसूस हो अपने बारे में कि यार मैं तो छोटा हूं, मैं तो ये हूं, मेरे पास ये नहीं है, तो आप अपने से नीचे छोटे लोगों को देख लीजिएगा। आप
थैंक यू, हर चीज में गॉड को थैंक यू किया, आपका अहम भी मिट जाएगा और आप छोटे होने का भ्रम भी मिट जाएगा। एक व्यक्तित्व का मतलब यही होता है कि आप चरित्रवान होने चाहिए, पुरुषार्थ, मनुष्य भगवान श्री राम की तरह होना चाहिए, सीता की तरह पवित्र होना चाहिए। तो लोगों ने क्या बनाया, ये तो कलयुग है भाई, ये कलयुग में ऐसा होता है। भाई ये सब बकवास है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के नमन, मैं कोहनी तक नमन करता हूं ऐसे लोगों से, कि कृपया इस प्रकार का ऐसा ज्ञान अज्ञानता ना फैलाएं, अनअवेयरनेस ना फैलाएं, इग्नोरेंस ना फैलाएं कि कलयुग चल रहा है तो कलयुग में तो यही लिखा हुआ है। यही देखो, मैं जिम रॉन की बुक पढ़ रहा था उस दिन, तो मुझे उसमें कुछ लाइंस मिली, या उसे कंक्लूजन कहूंगा मैं। उसमें उसने यह लिखा था कि आपके चारों तरफ की जो भी दुनिया है, यानी आपके चारों तरफ की जो भी दुनिया है, जिसने, चाहे आप जिसकी बुक पढ़ते हैं, चाहे आप जिसकी बातें सुनते हैं, चाहे आप टीवी देखते हैं, चाहे आप अपने मेंटोर, जो अपने जो जिसकी भी आप बात सुनते हैं, बड़े भाई हैं या पिता हैं आपके, जो भी है, या जो भी महान लोग हैं, या जो भी है, जिस भी चीज, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जिस जो भी सभी कुछ करते हैं, वो लोगों ने ही बनाई है। और जिमरॉन का ये कहना है कि वो लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, उनके अंदर बुद्धिमत्ता आपसे ज्यादा नहीं। इसीलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आत्मविश्वास, अंधविश्वास, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मविश्वास तब आता है जब हम व्यक्तित्व यानी अपने चरित्र को वान बनाते हैं, चरित्रवान बनते हैं। और अंधविश्वास तब आता है जब हम अपनी सीमा खो बैठते हैं, अनभिज्ञता में जीते हैं, अनअवेयरनेस में जीते हैं। ये तो बहुत बाद की बात है कि यूनिवर्स मुझसे कैसे कनेक्ट होगा, मैं फला कार को मैनिफेस्ट कैसे कर लूं, फला घर को मैनिफेस्ट, ये तो बहुत छोटी चीज है। ये तो भरमार है ब्रह्मांड के पास, यूनिवर्स के पास, जब आप चाहो तब मांग लो, इसकी तो कमी ही नहीं है। ये मैं छोटी बात, ये तो इस बात को तो मैं ज्यादा समझता भी नहीं। मैं बात करता हूं अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को वान बनाने की, चरित्रवान बनने की। मैं बात करता हूं उस जीवन को, जिस जीवन में आप उच्चतम बिंदु पे जिए अपने जीवन को। मैं बात करता हूं कि सच में उस जीवन को, चाहे वो गौतम बुद्ध हुए, चाहे वो दयानंद स्वामी हुए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए, चाहे वो महान लोग, कोई भी, किसी भी महान शख्स को उठा लो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं किसी संस्था और किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपको गुरु गुरु चिल्ला रहा है ना, गुरु ये, गुरु के ऊपर गाने बना रहा है, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा ये, गुरु मेरा वो, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपके माइंड को सिर्फ हैक कर रहे हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट एवरीवन, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने गुरु की शरण में मत जाइएगा, नहीं। मैं ये कहता हूं कि वो सच में मास्टर, वो सच में गुरु, जो सच में गुरु है, वो केवल आपको महान बनाता है। तभी वो सच्चा गुरु है, तभी वो सच्चा मास्टर है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो सच में, जो सच में विद्या देना जानते हैं, सच में जो नॉलेज ज्ञान देना जानते हैं। मैं किसी किसी के प्रति कड़ी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है, वो गुरुओं को ऊपर गाना बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, है ना, और रो रहे हैं गुरु के सामने बैठ के। यानी इसका मतलब आप सिंपैथेटिकली कनेक्ट हो रहे हो। वो मास्टर, फिर वो मास्टर नहीं है, वो फिर एक अलग टाइप का एक मेंटल हैकिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पब्लिक को लाओ और पैसा कमाओ वाला बिजनेस व्यापार चल रहा है। आई एम रियली सॉरी, ये बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ताकि अवेयरनेस फैले। तो सच में वो मास्टर, सच में वो गुरु क्या होता है, जो आपके व्यक्तित्व को बनाता है, आपके इमोशनल पॉइजन को बहाता है। समाज ने हमारे परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत चढ़ा दी है, और उस परत को धीरे 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 खोलना है, उस अनअवेयरनेस को धीरे धीरे खोलना है। और ज्ञान को, कहते नहीं कि बाल पक जाने से धन आयु, यानी आयु का बढ़ जाने से, पुनीन यानी पहले से रईस होने से
या पहले से ज्ञानी हो, माँ बाप अगर दादा परदादा ज्ञानी है, कुलीन होने से या शरीर में जटिलता आ जाने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी केवल वह व्यक्ति होता है जो साधना करता है, और साधना का अर्थ मैं बस सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जो स्वयं अपने भीतर झांकता है, और उसी को हमारे वेदों और शास्त्रों में ज्ञानी बताया गया है। और मैं बिल्कुल एकदम सीधी सीधी सादी सिंपल बात कहता हूं कि आप अभी से ही अपने साथ बैठना शुरू कर दें, अभी से ही अपने भीतर झांकना चालू कर दें, अभी से ये जानना चालू कर दें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, और उसमें नेगेटिव नकारात्मकता क्या है, आप उससे फोकस हटा के जो आपको चाहिए उस पर फोकस बनाए रखिएगा। लगातार 15-20 दिन तक एक वैक्यूम सा क्रिएट करके रखिएगा, जो आपको चाहिए केवल उसके बारे में पूरे दिन सोचिएगा, पूरे दिन बातें कीजिएगा, अपने अंतर मन में वही डायलॉग क्रिएट कीजिएगा, अफर्मेशन लिख लीजिएगा, और यहीं से इसी क्षण से आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं। हाँ, ये सत्य है कि नकारात्मकता को निकालने के लिए, पॉजिटिविटी को डालने के लिए गाइड करे कोई, वो मास्टर, इस चीज के लिए गाइड करे वो गुरु है। और गुरु की रेस्पेक्ट करना, मैं भी अपने गुरु की रेस्पेक्ट करता हूँ, अपने मेंटोर की रेस्पेक्ट करता हूँ तहे दिल से। लेकिन मैं ये यह जानता हूँ कि अगर अभी भी आप इस अनअवेयरनेस में जी रहे हो कि गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा ये, गुरु मेरा गाने चल रहे हैं, गुरु सब कुछ है, गुरु वो है, वो ठीक है। हमें हमें सर्वोपरि हमें गुरु को रखना चाहिए। वो कहावत भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। यह सत्य है कि गुरु ही उस हमें राह दिखाता है, लेकिन चलना तो हमें स्वयं पड़ता है। और जो गुरु यही नहीं बता रहा है कि आपको चलना कैसे है, वो स्किल नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो सच में मेंटोर नहीं है। तो आप व्यक्तित्व को यहीं से बदलना शुरू कीजिए, अपने अपने भीतर झांकने से बदलना शुरू कीजिए अपने व्यक्तित्व को। ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, और अपने जीवन को एकदम स्वच्छता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक, अपने प्रति काइंड होकर अपने जीवन को जिएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि जब भी आप अपने प्रति काइंड होते हैं, यूनिवर्सल पावर आप पे रहम करती है, वो आपके काइंड होती है, और यहीं से आपका जीवन बदलना चालू हो जाता है, यहीं से व्यक्तित्व बदलना चालू हो जाता है। यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने जब ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च किया, और फिर बहुत जगह जाके मैंने देखा भापा लोगों में क्या कमियां थी। लोगों के पास पैसे भी थे, धन दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ है, लेकिन रिश्ते सड़े हुए हैं। वो केवल मतलब के लिए उस रिश्ते को निभाते हैं, वो कहीं जाते हैं तो वो अपनी वैल्यू की डिमांड करते हैं इस तरीके से। कोई उनसे, देखो, यह यह थोड़ा डिफरेंट है, समझ पाना। आप प्लीज मेरी इस बात को गलत दिशा में नहीं ले जाएं, आप इसे सकारात्मक तरीके से लीजिए, अपने व्यक्तित्व को बदलने के रूप से लीजिए। आपको रेस्पेक्ट चाहने के लिए, आई मीन रेस्पेक्ट आपको मिले, वैल्यू आपको मिले, तो उसके लिए डिमांड और रेस्पेक्ट की डिमांड करने की जरूरत नहीं है, उसकी पढ़नी क्यों चाहिए। और मैं एक बात पहले ही बता चुका हूं, अगर आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो आप क्रिकेट के बीच में रहिए, जहां लोगों को क्रिकेट की वैल्यू मिल रही है, क्रिकेट की जगह पे जाइए, क्रिकेट के इंटरव्यू में जाइए। आपको जाना क्यों है सिंगिंग कंपटीशन में? वहां पे तो आपको ऑफकोर्स वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वहां से आप पहले से ही फ्रेम कर लीजिए, पहले से ही ये अज्यूम कर लीजिए कि आपको वहां वैल्यू नहीं मिलेगी, और ऑफकोर्स आपको वैल्यू वहां चाहिए भी नहीं। अब वहां से हम्बल रहिए, कॉमन इंसान रहिए। एक जगह पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, है ना। एक जगह पे मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोगों के, वहां पे मैं बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता, और मैं उनसे वो प्रश्न करता हूँ, और वो मुझे आंसर देते हैं, और मैं उस आंसर को अमल करने की कोशिश करता हूँ। सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर जगह रिस्पेक्ट मत मांगिएगा, अपनी अपनी वैल्यू बनाइएगा, इससे भी आप अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। व्यक्ति का तत्व, और यह इतना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके भीतर का बदलाव चालू होगा, जैसे ही आपके भीतर का बदलाव चालू होगा, आपका जीवन स्वर्ण रूपी, हमारे मेंटर एक बात कहते हैं कि एक तो सोना वो होता है जिसे सब कोई, हर कोई खरीद ले, रिक्शे वाला, खोके वाला, चाय वाला, अमीर से अमीर सब खरीद ले, लेकिन एक सोना वह होता है जो चमकता भी है और महकता भी है। उसे केवल बहुमूल्य
व्यक्ति ही खरीद सकता है। उसे केवल वही व्यक्ति, उसकी उसकी कीमत आपको एक बेस्ट कीमत मिल सकती है आपको। तो आपको वो दिखने वाला केवल नहीं बनना है, वो महकने वाला गोल्ड बनना है। तो दिखावे, देखो आप, मैंने व्यक्तित्व जो नकारात्मक पॉइजन है वो क्या निकालने हैं आपको। दिखावे से, ढोंग की दुनिया से अलग हो जाइए। आपको शर्ट इसलिए नहीं पहननी कि आप सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैंने भाई पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी है, फलाना ब्रांड की शर्ट पहनी। आप इसलिए पहनिए, मैं मना नहीं करता हूँ, ब्रांडिंग कपड़े पहनिए, अच्छी बात है, उनकी क्वालिटी होती है। लेकिन आप इसलिए मत पहनिए कि आप सामने वाले को शो ऑफ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। आप रॉयल्स रॉयल लीजिए इसलिए नहीं कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आपका, बेशक आपका शौक है, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप उससे सिग्निफिकेंस मत लीजिएगा। तीसरी दूसरी चीज, खोखलेपन से बाहर आइएगा, होलोनेस से बाहर आइएगा। लोगों को डराइएगा मत, जो उनको उनको ये मत बोलिएगा मुझे वैल्यू दो। उनको ऐसा मत, उनको गलत प्रोग्राम मत कीजिएगा। उनके माइंड को हैक करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल से हमेशा ओरिजिनल रहिएगा, रियल रहिएगा। इस तरीके से आप अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। और अब एक महत्वपूर्ण संदेश, अगर आप मेरे यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं, और अपने ब्रह्मांड से जुड़ने जुड़ने के बाद आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करे, और आप अपने जीवन में अपने अच्छे स्वास्थ्य को, धन को, और बेहतर रिश्ते को, और जो भी चीज चाहते हैं, घर मकान गाड़ी, इज्जत शोहरत, जो भी आप चाहते हैं, वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर सच में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सच में अपनी उस पैटर्न से बाहर आना चाहते हैं, शिकायतों से बाहर आना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए खूबसूरत सा एक छोटा सा कोर्स बनाया है, ओनली 40 मिनट्स का। और बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने इस कोर्स को बनाया है। तो आप उस कोर्स को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। और उसमें मैंने वीडियो के साथ वर्कबुक भी शेयर किया है, उसमें आप वर्कबुक भी ले सकते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, मैंने इसमें 2 विजुलाइजेशन, एक अफर्मेशन और एक विजुलाइजेशन दिया है, जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे अवचेतन मन से। उसमें हिप्नोसिस प्रोसेस, लोगोथेरेपी, और ये सारी टेक्निक मैंने पावर ऑफ इंटेंशन की टेक्निक से उसको, विजुलाइजेशन को बनाया है। तो आप इस वर्कशॉप को, आई मीन इस कोर्स को परचेज कीजिएगा, और अपने जीवन में जो चाहे वो पाइएगा। इस इसी से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्यक्तित्व को समझ चुके होंगे, और अभी से ही आप अपने चरित्र को, इन अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए, और इमोशनल पॉइजन, इमोशनल टॉक्सिसिटी को उसमें निकालिए, शेडिट कीजिए, और एक उच्च जीवन, अपने जीवन को अंदर से उच्चतम बिंदु पे जीने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।